तकरीबन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में डिस्कशन किया था और उसमें मैं आपसे बेसिक हार्डवेयर और सिस्टम ऑफ पीसी पे चर्चा कर रहा था। तो मैंने उसमें आपको बताया कि बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, और प्रोसेसिंग और डेटा कैसे इनपुट होता है, आउटपुट कैसे शो होता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर सिस्टम को हमने देखा। तो बेसिक सिस्टम ऑफ हार्डवेयर में जो हम पीसी में देख रहे थे, वो एक तो सीपीयू क्लियर कर दिया था और मेमोरी यूनिट बता दिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट, आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इनपुट डिवाइस। So the input devices of a computer system include keyboards, touch screen, pens, electronic mic, optical scanners and ठीक है। तो हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि कई सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, राइट। जैसे कि कीबोर्ड है, ठीक है। अब आजकल कीबोर्ड भी हम जानते हैं कि एक तो दो तरह से हम इनपुट कर सकते हैं कीबोर्ड से। एक तो वर्चुअली भी कर सकते हैं और हमारे पास में एक्सटर्नल कीबोर्ड भी होता है, ठीक है, अगर हम लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम जो लैपटॉप में इनेबल्ड होता है उसमें कर सकते हैं, या फिर हम डेस्कटॉप में जो कीबोर्ड है उससे कर सकते हैं, राइट। तो कई तरीके से हम इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। आजकल टच स्क्रीन भी आ गए हैं, तो टच स्क्रीन के माध्यम से भी हम सारी वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में डिजिटल पेन्स हैं जिनके माध्यम से भी हम इनपुट किया जा सकता है। कौन से पेन है? डिजिटल पेन, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर्स आजकल आ गए। कोई भी चीज़ को, चाहे वो हम फोटो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है, हमें अगर इनको क्या करना है, स्कैन करना है, तो हम स्कैनर्स का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके बारे में हम डिटेलिंग में बाद में जाएंगे। जस्ट अभी आपको एक बार रिव्यू करा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, बाकी हम इसको डिटेल में देखेंगे, राइट। अब हम जानेंगे प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग का पार्ट है, और सीपीयू का जो मेन पार्ट है वो एक तो है एएलयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो एएलयू का काम क्या है कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करना, ठीक है। जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट्स हैं उनको परफॉर्म कराना, राइट। और कंट्रोल यूनिट का काम है कि कंट्रोल करना सारे फंक्शनैलिटीज़ को। मेमोरी यूनिट में क्योंकि मेमोरी को जो भी परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस, तो वो मेमोरी उनको देनी पड़ेगी। अब वो उनको कैशे मेमोरी के माध्यम से या रजिस्टर्स के माध्यम से उसको अलॉट करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। आउटपुट में द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स, प्रिंटर्स, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट्स एंड सो ऑन। सो मतलब क्या हुआ कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट का मतलब हुआ जिसके माध्यम से हम किसी पिक्चर को, किसी या किसी भी वीडियो को हम देख पा रहे हैं। तो वीडियो मतलब हो गया, जैसे कि आप जो मॉनिटर स्क्रीन देखते हैं, मॉनिटर स्क्रीन में आपने पहले जो आते थे वो आते थे सीआरटी आते थे, जिनको हम जो टीवी के नुमा होते हैं उस तरह के पहले के जो बॉक्सेस हुआ करते थे मॉनिटर के, तो वो उस तरह के हुआ करते थे। आज एलसीडी, इसके बाद में एलसीडी आया, और आज जो यूज होते हैं वो एलईडी के रूप में यूज होते हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड है, जहाँ पर बहुत ही आजकल स्लिम और पतले आकार के मॉनिटर्स आते हैं, वीडियो आते हैं, जिस पर हम जो भी देखना चाहते हैं वो आउटपुट देख लेते हैं। उसके बाद में देखिए प्रिंटर्स हैं, ठीक है। प्रिंटर्स में भी पहले बहुत तरह के प्रिंटर आते थे। तो आज जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो लेज़र प्रिंटर यूज होता है, राइट। तो प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर हो गया, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया। तो ऐसे कई कई जो तरह के प्रिंटर्स हैं वो यूज हुआ करते थे, ठीक है। इस तरह से जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हम आपसे और आगे डिटेल में जा करके आपसे को हम बताएंगे। के बाद में स्टोरेज क्या है? तो स्टोरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना स्टोरेज के हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस में दो तरह के हैं, मैंने आपको
बताया था। तो स्टोरेज में एक तो नंबर एक प्राइमरी स्टोरेज है और दूसरी तरह का स्टोरेज जो है वो है सेकेंडरी। और सेकेंडरी में आपको मैं बता, प्राइमरी का मतलब है जहाँ पर हमने रैम और रोम की भी आपसे डिस्कशन किया था, ठीक है। तो रोम में प्रोग्राम पहले से लिखे हुए होते हैं और रैम में कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम जब हम ऑपरेट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से तो सबसे पहले रैम में ही आएगा। जब कंप्यूटर रिबूट भी होता है तो वो सारे प्रोग्राम भी रैम में सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड होके आते हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में आपको मालूम है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क होगा, पेन ड्राइव होगा, ठीक है। और जैसे कि पहले सबसे पहले फ्लॉपी चलती थी, फ्लॉपी डिस्क चलती थी, ठीक है। इसके बाद सीडी, डीवीडी, तो ये जो है वो स्टोरेज के लिए यूजफुल है। बाकी हम इनके बारे में और जब जानेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इनमें स्टोरेज की कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का मैंने आपको काम बता ही दिया कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कि जो भी इंस्ट्रक्शन वो ऑब्टेन करेगा किसी भी सॉफ्टवेयर से, वो उसको प्राइमरी स्टोरेज में ले जा करके ठीक है स्टोर करेगा और इसके बाद में उसको इंटरप्रेट करेगा। इसके बाद में देन इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जब इसके बाद में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को अदर कंपोनेंट को, कंप्यूटर के जो अदर कंपोनेंट है उनको ट्रांसमिट कर देगा और जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म करके उसको भेजेगा। सो बेसिकली जो काम है वो है एएलयू का, ठीक है। जो भी काम है वो एएलयू का है, चाहे वो सॉल्व करना हो, चाहे वो कंपैरिजन कराना हो, तो ये जो काम करेगा वो एएलयू ही करेगा, ठीक है। चलिए, ये हम इस पर डिस्कशन कर ही चुके थे। अब बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है कि जैसे कि मेमोरी को आप मेमोरी देनी है किसी भी चीज को, तो वो किस तरह से मेजरमेंट होगा। जैसे कि अ बाइट कैन बी यूज टू, एक बाइट में एक बाइट में एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। और कहने का मतलब है 8 बिट्स का मतलब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि उसमें किस तरह से होगा। ये ये जो है मैं 8 कॉलम बनाता हूँ। कभी भी कोई भी जानकारी को कंप्यूटर में 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिएगा कि एक लेटर है ए, ठीक है। तो अब ये जो ए है, या मान लीजिएगा कोई नंबर है, मान लो 6 ले लिया, कोई स्पेशल सिंबल मान लो @ ले लिया, मान लो कोई ये स्पेस ले लिया। तो ये जो चीजें हैं इसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में, क्योंकि हमें पता है कि एवरीथिंग कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं 0 और 1। हर जानकारी को कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। हाँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कंप्यूटर उसको कैसे कर रहा है, हम तो जो इनपुट दे रहे हैं वो हमें आउटपुट के रूप में शो हो रहा है। तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो ए अगर है तो जो भी उसका कन्वर्जन होगा कंप्यूटर की भाषा में, वो मान लीजिएगा ये इस तरह से हो, सपोज दैट कि 0 1 1 0 0 0 1 0, तो इस तरीके से हो रहा है, सपोज दैट, राइट। अब यही चीज है कि अब मैं आपको थोड़ा सा यूनिट्स बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिएगा मैंने आपको कहा एक बाइट बराबर कितना हुआ, 8 बिट्स, ठीक है। उसके बाद में आता है एक निबल, एक निबल बराबर होती है 4 बिट्स। एक्चुअल में सबसे छोटी यूनिट पहले बिट है, उसके बाद निबल आएगा, उसके बाद बाइट आएगा, और 1024 बाइट्स मिलकर के कितना बनेगा, 1 केबी के, और 1024 केबी मिलकर के 1 एमबी बनेगा, मेगाबाइट, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम मेगाबाइट, इसको पढ़ेंगे हम किलोबाइट, ठीक है। इसके बाद में 1024 एमबी इक्वल्स टू 1 जीबी के, ठीक है। इसको पढ़ेंगे गीगाबाइट, और
1024 GB बराबर हो गया 1 TB पे, ये इसको हम पढ़ेंगे टेराबाइट। तो इस तरह से जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, इसी तरह से मेमोरी में हम इनको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हैं वो मेमोरी के यूनिट्स हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से स्टोरिंग किया जाता है किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को, वर्ड को, या फिर हम कहें कि वीडियो को, किसी भी फॉर्म में, तो वो इसी फॉर्म में जाएगा, राइट। चलिए अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के। तो हम एक बार इसको जल्दी से बता देते हैं आपको, क्योंकि लगभग आपको पता ही है कि हाई स्पीड क्या है। तो नंबर फर्स्ट है हाई स्पीड। तो कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। ऑब्वियसली बिल्कुल पता है कि कंप्यूटर जो भी काम है वो बहुत ही तेजी से करता है। इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो बिल्कुल सही बात है कि ये 100% हम कह सकते हैं कि कैपेबल है, कितना भी बड़ा डेटा हो उसको बहुत जल्दी परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिएगा सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन करना होगा 5 6 4 3 2 5 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 3 5 6 7 8। अगर हमें इसका कैलकुलेशन कराना तो कंप्यूटर 1 सेकंड में हमारा आंसर कर देगा, जबकि हमें हो सकता है कई सेकंड्स लगे, ठीक है। तो या हो सकता है कई मिनट लग जाए, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ कुछ ही नैनो सेकेंड लगेंगे, या माइक्रो सेकेंड कह सकते हैं, लगेंगे। सो द कंप्यूटर हैज यूनिट्स ऑफ स्पीड इन अ माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन अ पिको सेकेंड। ये बहुत ही छोटी यूनिट्स होती हैं, है ना, स्पीड के लिए। so it can perform millions of calculation of 2 seconds as compared to the man who will spend many months to perform the same task। बिल्कुल सही बात है। तो हाई स्पीड इसकी सबसे पहली क्वालिटी, राइट। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में जो भी आप कर रहे हैं, एक तो बहुत तेजी के साथ में होगा, और दूसरा क्या होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा। क्योंकि कंप्यूटर कोई गलती नहीं करेगा, अगर गलती हो रही है तो हमारी तरफ से हो गई या यूजर की तरफ से होगी। क्योंकि क्या होगा कि जो हम इनपुट कर रहे हैं उसी के हिसाब से प्रोसेस होकर के आउटपुट आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम जानते हैं स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो स्टोरेज कैपेबिलिटी में भी कंप्यूटर में देखिएगा, जो आजकल डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, वो बहुत ही अच्छी आती हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। सो मेमोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेबिलिटी एट द ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें एक बार में ही स्टोर करके रख देते हैं। अब हम स्टोर क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, देखिए, इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, और फाइल्स जो भी हमें उसके फॉर्म में रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस। सो ये क्या मतलब है कि अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर इज अ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम थक सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद, पर कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं, पर आप लगातार वर्क कर सकते हैं। हाँ, ये एक अलग हम कह सकते हैं कि एक मशीन है, तो चलते चलते कोई भी मशीन गर्म हो सकती है, तो आप उसको 5-10 मिनट का रेस्ट देखें, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ये कहेगी मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, या मैं थक गई हूँ, या मैं थक गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना तो फीलिंग्स होती है, ना कोई इमोशंस होते हैं। तो मशीन में कोई इमोशंस नहीं होते, ठीक है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है कंटिन्यू वर्क करेगा विदाउट एरर, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आप टास्क कितनी भी बार रिपीट कराना चाहते हैं, तो उसको उसी स्पीड के साथ में और एक्यूरेसी के साथ में करेगा। इसके बाद हम वर्सटैलिटी का बात करें, तो वर्सटैलिटी भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर इज वेरी वर्सटाइल मशीन, फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन। जो भी काम कर रहा है उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल होगा मशीन। अब हम ये जो बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर हम वेरियस फील्ड्स में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको आज पता है कि एजुकेशन में यूज होता है,
ठीक है। कंप्यूटर का यूज़ मेडिकल में बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें रिसर्च में बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बिजनेस में आजकल बहुत यूज हो रहा है। तो वेरियस वेरियस फील्ड्स है ना, सो मेनी वेरियस फील्ड्स, राइट। मोमेंट इसके, अब हम जो भी इसमें यूज करना चाहें, मान लीजिए अगर हमको कोई गेम खेलना है तो गेमिंग में भी हम काफी इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी की बात कर लें तो कंप्यूटर वाकई बहुत रिलायबल सिस्टम है, क्योंकि हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत रिलायबिलिटी से वो काम करता है। दूसरी चीज, इसको मेंटेन करना काफी आज के समय में बहुत ईजी हो गया है, जबकि पहले के समय में बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऑटोमेशन मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, प्रोसेसिंग आपकी ऑटोमेटिक होती है, तो ऑटोमेटिक मशीन तो है ही, हम कह सकते हैं, है ना। ऑटोमेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म गिवन टास्क ऑटोमेटिकली वंस द कंप्यूटर रिसीव्स अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो जो भी हमने स्टोर किया और उसको हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे, एक और बात है कि रिडक्शन इन द पेपर वर्क एंड कॉस्ट। तो बिल्कुल सही बात है, जो ऑफिस में काफ़ी सारी फाइल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता था डेटा, वो आजकल हम कंप्यूटर में ही कर लेते हैं। तो काफ़ी सारा पेपर वर्क आज के समय में लॉस मतलब कि रिडक्शन में आ गया है, और उसकी कॉस्ट भी कम हो गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां हम 10 फाइलों, 20 फाइलों, 50 फाइलों, 100 फाइलों, 1000 फाइलों के लिए एक अलग से एक स्टोर रूम बनाते थे, या हम डॉक्यूमेंट कलेक्शन का जो भी हम रखते थे, जिसमें क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम उसको अलग अलग शेल्फ में रखते थे, उन सब की आज के समय में रिक्वायरमेंट खत्म ही हो गई है, और एक ही कंप्यूटर में हम सारा डेटा रख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि आजकल टेस्ट भी जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो काफ़ी सारा जो पेपर है उसमें रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो आज हम जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसमें भी पेपर वर्क सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, क्लियर। दूसरी एक और बात है कि आज हम ईमेल के माध्यम से कोई भी लेटर अगर हमें सेंड करना है, कोई भी, पहले हम लेटर सेंड करते थे तो पोस्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ता था उसको पोस्ट करने, और हो सकता है कि आपको कई महीनों तक उसका इंतजार करना पड़ता था कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेकिन आज ईमेल के माध्यम से, मतलब फ्यू सेकेंड्स भी हम बड़ी बात कर रहे हैं, फ्यू सेकेंड भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय में मेल हमारा पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो बात है कंप्यूटर में, वो यही है कि हमारा काम भी बहुत फास्ट हो रहा है, रिलायबल भी बहुत है, और कॉस्ट भी बहुत कम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर में बहुत ही बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब कोई भी चीज़ है उसके प्रॉफिट और लॉस तो होते हैं, उसी तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेज में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर कोई आईक्यू नहीं है, ठीक है, नो आईक्यू। सो कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। अब आपने मान लीजिए कंप्यूटर ऑन करके रख दिया, और आप चाह रहे हैं कि आपने कह दिया कि ये काम आपने मन में बोल रहे हो आप, ठीक है, और कंप्यूटर वो काम कर दे, तो उसके अंदर ये इंटेलिजेंस नहीं है जब तक कि आप उसको कोई इनपुट ना दें। हर इंस्ट्रक्शन आपको देनी पड़ेगी, वो अपने मन से कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंप्यूटर के अंदर कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात, दूसरा डिसएडवांटेज क्या, डिपेंडेंसी। तो ऑब्वियसली यूजर डिपेंडेंट है ना, ठीक है, ह्यूमन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। एनवायरनमेंट, तो कंप्यूटर के लिए एक एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है, अदरवाइज धीमे धीमे वो, अगर मान लीजिएगा आप ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ पर मॉइस्चर है, डस्ट है, तो मशीन के ख़राब होने की भी चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं। तो एक एनवायरनमेंट के भी बहुत
ज़रूरत होगी। इसके बाद में कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है कि नो फीलिंग्स और नो इमोशंस, है ना। तो इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, यही सारी बातें हैं जो इसका डिसएडवांटेजेस है। हाँ, आज के टाइम में अभी हम कंप्यूटर में जो इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं वो ध्यान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल अब हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई के माध्यम से जो भी आज हम कर रहे हैं वो एआई के माध्यम से कर रहे हैं। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें खैर बात की हैं। अभी मैं आपको बस जस्ट आपसे आपको रिव्यू कराया है, और आगे के वीडियोस में मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो डिटेलिंग में बताऊंगा। एक तो हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की वो बताऊंगा, और उसके आगे जो भी इसके चीज़ें हैं हम उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।